नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं गूगली टेक टिप्स। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके बैंक से किसी भी तरह की मनी डिडक्ट होती है, वो भी ऑनलाइन, तो वो मनी आप कैसे रिकवर करवा सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है क्योंकि मेरे अकाउंट से 19,641 रुपये डिडक्ट हुए थे 4 मई को। तो मैंने वो पैसे कैसे रिकवर करवाए बैंक के थ्रू, वो सभी बातें मैं आप इस वीडियो को बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हुए हैं, वो भी ऑनलाइन आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तभी ये प्रोसीजर वैलिड होगा। अगर आपके डेबिट कार्ड से किसी ने एटीएम से पैसे निकलवाए हैं तो वहां पे आपका कोई अलग प्रोसीजर है, वहां पे आपको पहले रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन पैसा डिडक्ट हुआ है, वो भी किसी नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आपके डेबिट कार्ड के थ्रू, और वो आपके इंटेंशन के बिना हुआ है, आपके ऑथराइजेशन के बिना हुआ है, तभी आप ये प्रोसीजर फॉलो करके अपने पैसे रिकवर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई सर्विस ले रखी है, आप भूल चुके हैं कि उसका ऑटो रिन्यू आने वाला है और आपकी इंटेंशन के बिना उन्होंने ऑटो रिन्यू करके आपके बैंक से कुछ पैसे डिडक्ट कर लिए हैं, तो वो आप रिकवर करवा सकते हैं इजिली विद दिस प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर क्या है, जैसे कि मैंने होस्टिंग सर्विस ले रखी थी 3 साल पहले, वो मैं भूल चुका था कि मैंने ली थी, ना ही मैं उसे यूज़ करता था। तो 3 साल के बाद उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले मेरे अकाउंट से 19,641 रुपये डिडक्ट कर लिए। मुझे नहीं पता था कि उस होस्टिंग कंपनी वालों ने किया है ये सब। तो वहाँ क्योंकि जब मैंने पासबुक से अपनी डिटेल निकलवाई तो वहाँ पे VDIO कुछ अलग अजीब सा नंबर आ रहा था, किसी भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा था। तो मैंने बैंक से कॉन्टैक्ट किया, बैंक के मैनेजर के पास किया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि भाई कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई है, यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई डिटेल नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आपके डेबिट कार्ड के जो ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया फ़ोन नंबर पे, वो किसी ने उठाया नहीं क्योंकि शायद वो गवर्नमेंट बैंक था इसलिए। लेकिन उसके बाद मैंने ईमेल एड्रेस पे अपनी सारी डिटेल्स मेल की कि भाई इतनी तारीख को मेरे इतने पैसे डिडक्ट हुए हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इतने समय से मैं आपका कस्टमर हूँ, तो मुझे नहीं पता ये पैसे कैसे डिडक्ट हुए हैं और मुझे अपने पैसों का रिफंड चाहिए। मैंने ये सारी लिख के बातें उनको मेल डाल दी। तो 3 दिन तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 3 दिन के बाद मुझे एक मेल आई, उसमें सारी डिटेल्स आई कि एक PDF फाइल आई कि किस कंपनी ने मेरे पैसे डिडक्ट किया है। वहाँ से मुझे पता लगा कि होस्टिंग कंपनी ने मेरे पैसे डिडक्ट किए हैं। तो बैंक वालों को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कह चुका था कि मुझे अपने पैसे रिफंड चाहिए, तो बैंक ने मेरी बात सुनी और उन्होंने इंस्टेंटली वहाँ पे चार्जबैक के लिए रिक्वेस्ट कर दी मर्चेंट को। मर्चेंट जो कि होस्टिंग वाली कंपनी थी, वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई कस्टमर की इंटेंशन के बिना, ऑथराइजेशन के बिना आपने डिडक्ट किए हैं और कस्टमर वो पैसे वापस मांग रहा है। तो सिंपल बैंक ने मुझसे 45 डेज मांगे कि आपको 45 डेज के अंदर अंदर आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, और 45 डेज के अंदर वो मेरे पैसे रिकवर हो गए हैं। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि चार्जबैक है क्या। चार्जबैक का सिंपल प्रोसीजर ये है कि अगर आपके पैसे डिडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका ऑटो रिन्यू आपने क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन कोई परचेज करते हो, कोई सर्विस खरीदते हो, जैसे मैंने होस्टिंग खरीदी थी, या फिर आप कुछ फ्री ट्रायल यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और फ्री ट्रायल के बाद वो कुछ पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप वो फ्री ट्रायल यूज़ करने के बाद वो सर्विस नहीं लेना चाहते, आप भूल चुके थे कि भाई उसकी आखिरी डेट आज है, कल है, तो आपके पैसे डिडक्ट हो गए। उसके बाद वो पैसे आप इंस्टेंटली रिकवर करवा सकते हैं। तो आप सबसे पहले बात करें अपने मर्चेंट से। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता है कि भाई किसने पैसे डिडक्ट किए हैं, तो आपकी फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो आपको मर्चेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर मर्चेंट मना कर रहा है पैसे रिफंड करने से, उसके बाद ही आप बैंक को कांटेक्ट करें, ये मेरा सजेशन होगा। तो अभी चार्जबैक है क्या गाइज, वहाँ पे जो चार्जबैक का सिस्टम है जो इस तरह का है, अगर आप 120 दिन के अंदर अंदर जो आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं उसकी रिक्वेस्ट बैंक को डाल देते हो कि भाई मेरी इंटेंशन के बिना पैसे डिडक्ट हुए हैं, या फिर किसी और रीज़न की वजह से आपने पैसे डिडक्ट करवाए थे लेकिन आपको वो सर्विस अभी नहीं चाहिए, तो आप बैंक से चार्जबैक की रिक्वेस्ट कर सकते हो 120 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, बैंक वहाँ पे जो भी पैसा आपका कटा था वहाँ पे एक लॉक लगा देती है, उस पैसे को मर्चेंट नहीं निकलवा पाता। और मर्चेंट जो है उस पैसे को नहीं निकलवा सकता तब तक जब तक आपका डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो जाता। वहाँ पे डिस्प्यूट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आपका डिस्प्यूट फॉर्म फिल होकर बैंक के पास पहुँच जाता है, तो बैंक उस मनी को लॉक लगा देता है, और जैसे ही आपका जो केस है, एक तरह का केस ही है, उसका फैसला आ जाता है, तो आपको उसके पैसे रिफंड हो जाते हैं। अभी डिस्प्यूट फॉर्म का जो सिस्टम है हर एक बैंक का अलग अलग होता है, वो आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करके ही पता लगेगा।
क्योंकि जिस ईमेल एड्रेस पे आप मेल करेंगे वो सारा प्रोसीजर आपको खुद ब खुद बताएंगे। कईयों का ऑटोमेटिक है, कईयों के लिए आपको डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी ऑनलाइन परचेज करते हैं लाइक होस्टिंग या फिर कोई भी और सर्विस, वहाँ पे ऑटो रिन्यू का ऑप्शन ऑलवेज, अगर आप चाहते हैं कि ऑटो रिन्यू हो तो आप ऑन रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि ऑटो रिन्यू का ऑप्शन जैसे कई बार 2-3 साल के बाद होता है, तो वहाँ पे ऑफ करके रखें। आपकी जो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो आप बैंक से भी कांटेक्ट करके चार्जबैक के थ्रू अपने पैसे रिकवर करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने करवाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस और भी लेके आ जाऊँ। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और काफ़ी जल्दी हो गए हैं। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नाउ आई विल टॉक टू यू गाइस इन नेक्स्ट वन। जय हिंद।